मेरा कितना दिल फीका पड़ता है ना जब बंदा ये काम करने के लिए मेहनत कर रहा हो और वो जब काम एंडिंग पे पहुंचता है तो वो काम उस तरह से लगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह फार्म हाउस पे इन खूबसूरत सी चहचहाती आवाज़ों में परिंदों की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार दिन का आगाज़ होता है यहाँ पे जब कभी अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, जैसे कि मैं आज आया हूँ 8 बजे मैं फार्म हाउस पे था अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्दियों की 8 बजे अभी शबनम जो है वो घास से ख़त्म नहीं हुई थी और हम यहाँ पे थे और सुबह से हम यहाँ पे घूम रहे हैं नंगे पाँव। ये वो खाल था जिसमें से हमने मिट्टी उठा के रास्ते में डाली थी, बल्कि रास्ते की सूरत हाल आपको दिखाते चलें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रास्ते पे मिट्टी जो है डल गई। ये जगह ऑलरेडी जो ऊंची थी, इस जगह पे तो नहीं, खैर बाकी सारे रास्ते पे जो है वो माशाल्लाह मिट्टी में डाल चुका हूँ। काफ़ी मेहनत तलब काम था, काफ़ी इसमें स्ट्रगल हुई, कुछ हेल्प भी मिली भाई मुबारक की तरफ से, लेकिन भाई मुबारक के साथ साथ ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। आज मेरा ये प्रोग्राम है, यहाँ पे रास्ते की जो मिट्टी है इसको लेवल कर देते हैं, हल्का फुल्का किसी चीज़ से इसको प्रेस कर देते हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल गुजारना अभी भी थोड़ा टफ है, बराबर करने से ऊपर से जो मिट्टी उतरेगी वो इस सारे रास्ते को जो है इंशाल्लाह कवर कर देगी। साइडों से घास वास जो है वो उखाड़ेंगे और इस रास्ते को प्रॉपर रास्ता बनाएंगे। यहाँ पे साइडों पे मेरा प्रोग्राम है कुछ फूल वगैरह के पौधे लगाने का। फूलों के तो स्पेशली नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियाँ जिनको फूल लगते हैं और वो फूल खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर उस चीज़ से एग्री करेंगे। मैं फ़िलहाल अभी इसको करने लगा हूँ लेवल, तो आपको दिखाते हैं कि लेवल करने के लिए आपका भाई मिस्त्री कैसे बनता है क्योंकि हम उस तरह से मिस्त्री तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जिस हद तक हो सका इसको बराबर करेंगे, ताकि यहाँ से गुजरते हुए महसूस हो कि वाकई रास्ता ठीक है, साफ़ है। इंशाल्लाह काम शुरू करने से पहले उठाते हैं कस्सी, मोटर की चाबी लेते हैं। मेरा प्रोग्राम है मोटर चला देते हैं कि जिस खाल में से हमने मिट्टी उठाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल हो जाए, और लेवल करने के लिए उसको ये पानी का गुजारना वहाँ से बहुत ज़रूरी है। तो मोटर चला देते हैं। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह निकला हुआ है। खाल एक दफ़ा पानी से भर जाएगा तो कुछ लेवल जो है उसका वो बेहतर हो जाएगा। हमने अपना रास्ता सीधा करने के लालच में काफ़ी सारी मिट्टी वहाँ से उठा ली थी वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर ने पानी उठा लिया। खाल को यहाँ से मैंने बंद किया था पानी रोकने के लिए, डोली और जोली के लिए, लेकिन अब यहाँ से खोल देते हैं ताकि पानी उस खाल में जा सके जो गहरा किया था हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमने नाका खोल दिया। अब खाल सारा का सारा खाली है, क्योंकि जिस दिन हम रास्ते में मिट्टी मुकम्मल कर चुके थे उस दिन भी एक दफ़ा पानी लगाया था। आज फिर एक दफ़ा लगा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मिट्टी जो है वो थोड़ी सी बराबर हो जाएगी। हम अब रास्ते की मिट्टी जो है वो लेवल करते हैं और कुछ साइडें जो हैं वो साफ़ कर देते हैं जहाँ पे घास जो है वो थोड़ा अजीब लग रहा है। वैसे तो फिर एक दफ़ा इस पर घास ही उगना सारे पे, लेकिन फ़िलहाल जो हमने मिट्टी डाली है उसका मकसद तो एक दफ़ा नज़र आए ना। मज़ीद इसको लेवल करने के लिए कमरे से लेके आते हैं कोई फट्टी वगैरह, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो ऊपर से रोल दी जाए बराबर बराबर करके। अब ये फट्टी और ये स्टैंड लेके चलते हैं अपना हेल्पर और चल के काम शुरू करते हैं। इस साइड से ये लकड़ी थोड़ी कमज़ोर है, तो यहाँ से रख के थोड़ी काट लेते हैं ताकि ये बराबर वाली लकड़ी जो है हमारे सही काम आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन दोनों चीज़ों को कमरे में वापस ही रख सकते हैं। और ये अब हमारी ज़रूरत के लिए तैयार हो गई है चपटी। चपटी उस औजार को कहते हैं जो मिस्त्री हजरात जो है वो ज़मीन या फर्श वगैरह लेवल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने भी अपने लिए ये चपटी बना ली है। अब इस रास्ते को अपने जो है वो लेवल कर लेते हैं। जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है वहाँ से उठा लेंगे, जहाँ पे कम है इस तरह वहाँ पे डाल देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जहाँ मिट्टी ज़्यादा है वहाँ से उठा लेंगे और जहाँ कम है वहाँ पे भरते जाएंगे, तो इंशाल्लाह रास्ता हमारा इस तरह बिल्कुल हमवार हो जाएगा।
हम लगे हुए थे रास्ते के ध्यान में, ये देखें पानी वो सारा खाल भरने के बाद हल्दी में लग गया। भाग के चल के बंद करते हैं मोटर और पानी भी पी ही लेते हैं साथ में। बिस्मिल्लाह। फिर से चल के अपने रास्ते को लेवल शुरू करते हैं। ये आखिरी कॉर्नर थोड़ा सा रहेगा और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मज़ीद मिट्टी भी डालनी पड़ेगी, लेकिन मिट्टी के लिए खाल को हमने पानी से भर दिया। जब से मैंने आज काम शुरू किया है, ये रास्ते के ऊपर जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कितना दिल फीका पड़ता है ना जब बंदा ये काम करने के लिए मेहनत कर रहा हो और वो जब काम एंडिंग पे पहुँचता है तो वो काम उस तरह से लगे ना जिस तरह से जिस नीयत के लिए और जो काम आपने किया था। अब देखें मैंने ये रास्ता ठीक किया माशाल्लाह, और अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट के लिए पिच होती है। बल्कि अभी एक दोस्त गुजरे थे यहाँ से, कह रहे थे यार हम भी यहाँ पे नेट कर लिया करें हिसाब लगाए। मैंने बोला कि क्रिकेट पिच बनाई है माशाल्लाह, देखिए कैसी लेवल हुई है। वो वहाँ से लेके वहाँ तक रास्ता बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट की पिच होती है। नहीं यकीन आ रहा तो करीब से देख लें, लग रहा है ना जैसे मैच से पहले क्रिकेट पिच का मुआयना कर रहा होता है अंपायर। दो काम हमारे मुकम्मल हो गए, एक तो हमने खाल को पानी से भर लिया, दूसरा हमारा ये रास्ता जो है वो लेवल हो गया। लेकिन अब इसकी साइड्स पे भी जो है काम करना है, उसके लिए हमें चाहिए होंगे बीज, जो कि आम तौर पे फूलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उससे जो अनाज हासिल होता है यानी उससे जो बीज मज़ीद हासिल होते हैं वो बहुत कारआमद होते हैं। तो हम थोड़ी सी रेस्ट कर लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं और ढूंढते हैं बीज। अभी बीज भी ढूंढना पड़ेगा हमें क्योंकि बाज़ार से तो लेके नहीं आए थे, लेकिन अब्बू जान ने जो है वो सेव किए हैं यहाँ पे अपने बीजों के स्टॉक में, तो वही यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। जानवर वाले भी अपनी ड्यूटी पे निकल आए हैं जानवर लेके अपने। अब अल्लाह करे कि हमने जो कल फेंस बनाई थी वो बची रहे। बीज जो अब्बू जान ने स्टोर किए हैं वो सारे के सारे इस रेडी पे हैं, क्योंकि नीचे जो है चूहा कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, ख़राब कर देता, और बीज चूहे की फेवरेट ग़िज़ा होती है, इसलिए अब्बू जान ने उनको ऊपर स्टोर करके रखा था। अब इन्हें निकालते हैं बाहर और इसमें से ढूंढते हैं बीज जो हमें वहाँ पे लगाना है। पूरी की पूरी रेडी लेके जानी पड़ेगी बाहर। एक तो सब बीजों को धूप लगवा देंगे, उसके बाद हमें जो ढूंढने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कमरे में लाइट जो थोड़ी कम है और हमारी नज़र जो उतनी तेज़ है नहीं। ये है जी सुर्ख मिर्च, बीच में ये करेले के बीज मैंने फेंके हुए हैं, और ये बीज जो है वो मेरा ख्याल है ये मेथी का बीज है, मेथी। और इन सारे शापरों में हमें ढूंढना पड़ेगा वो बीज जो हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत से पौधे बनते हैं उसके, और उनके ऊपर जो फूल लगते हैं वो भी माशाल्लाह होते हैं, और उसके बाद जो फल उसका होता है वो तो लाजवाब है ना, सर्दियों के लिए ख़ास तोहफा होता है। सबसे पहले ये पल्ली उठा के सारी की सारी बाहर निकालते हैं ना बीजों वाली। अब यहाँ बैठ के ढूंढना शुरू करते हैं बीज। इस शापर में से हमें वो बीज नहीं मिला, इसमें भी नहीं। काफ़ी एहतियात के बावजूद भी बीज जो है वो सारा का सारा बिखेर दिया है चूहों ने। ये देखें सारी ये पल्ली जो है फाड़ दी, जिसके अंदर ये पालक का बीज था। अब सारे मिक्स हो गया, पालक मेथी और पता नहीं कौन कौन सा। जो बीज हमने इरादा किया था रास्ते के साथ लगाने का वो नहीं मिला हमें, लेकिन मेरा पक्का इरादा है कि हम वही वाला बीज यहाँ पे वही वाले पौधे लगाएंगे, क्योंकि रास्ते के साथ लगे हुए वो पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। बीज हमें नहीं मिला तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये वाला काम जो नामुकम्मल रह गया था लास्ट डे वो मुकम्मल कर दें। खेले बनाना शुरू किए हैं, देखते हैं कितनी बनती हैं आज के दिन में। फ़िलहाल तो हमारा यही काम है। भाई मुबारक से रब्ता किया था, उनका भी आज आने का प्रोग्राम नहीं बना, उन्हीं से बीज मंगवा लेते। यहाँ फार्म हाउस को खुला छोड़ के जाना क्योंकि परिंदे सारे बाहर हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो यही काम जो है वो निपटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जादू वाला काम हो गया। खेलें हमारी सिर्फ 18 बनी है। मेरा ख्याल था कि यहाँ पे हमारी 2 खेलें बन जाएंगी, लेकिन इस साइड से जगह जो चौड़ाई में है और उस साइड से ज़्यादा कंजस्टेड है, तो मैंने सोचा कि इस जगह को उसी तरह छोड़ते हैं। यहाँ पे दूसरी छोटी मोटी सब्जियाँ धनिया वगैरह लगा लेंगे। इन खेलों में जो खेलों पे लगने वाली सब्जियाँ हैं वो लगाते हैं। तो सुबह इंशाल्लाह इन खेलों पे लगाया जाएगा बीज। आने वाला व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमने क्या यहाँ पे काश्त की है। अभी के लिए हम औजार उठाते हैं, अंदर रखते हैं और सिर्फ इंतज़ार करेंगे जानवर वालों का जो लेके गए थे। चुटकी बजाना बड़ा आसान है लेकिन काम करना बहुत टफ था। आज के पूरे दिन में सिर्फ 8 खेले बना सकें और वो वाला रास्ता सीधा किया है। बस सूरज माशाल्लाह ढलने वाला है।
डॉली और जॉली को खाना डाल चुके हम। जानवर जो चरने निकले हुए थे वो जा चुके हैं, यानी हमारी छुट्टी का टाइम हो गया है। सारी चीज़ें हमने फार्म हाउस से समेट ली हैं। 2 कबूतर जो हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं और हम अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से घर को। आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।